हेलो गाइस, दिस इज़ रोहित गौर और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी अगर आपको समझना है तो देखिए, इसके अंदर आपको पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज़ एनाटॉमी, व्हाट इज़ फिजियोलॉजी, देन उसके बाद में आएगा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, देन उसके बाद में आएगा स्पोर्ट्स एक्सरसाइज फिजियोलॉजी या फिर स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी एक स्टडी है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स पढ़ते हैं। ओके, मीन्स कि आपका हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, आपके स्टोमक का स्ट्रक्चर क्या है। इसके अंदर हम ओनली स्ट्रक्चर्स की पढ़ाई करते हैं। फिजियोलॉजी के अंदर हम इन ऑर्गन्स की फंक्शनिंग की पढ़ाई करते हैं। ओके, देन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर हम फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स वाइल डूइंग एक्सरसाइज, इसको समझते हैं। और स्पोर्ट्स एक्सरसाइज के अंदर हम कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को खेलते टाइम हाउ आर ऑर्गन्स फंक्शन, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो आता है स्पोर्ट्स एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर। वाइल डूइंग ओके, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि पहले एक्सरसाइज फिजियोलॉजी आया था या पहले स्पोर्ट्स एक्सरसाइज फिजियोलॉजी आया था। तो कुछ रिसर्चेज ऐसी देखी गई है जिसके अंदर स्टार्टिंग में पहले डायरेक्टली स्पोर्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे या रिसर्चेज हुई थी, देन उसके बाद में हमने इस पे वाइल डूइंग एक्सरसाइज पे रिसर्च करी थी। या कुछ ऐसी रिसर्चेज है जो कहती है कि पहले हमने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पर रिसर्च स्टार्ट करी थी। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, पर हमें इस कॉन्फ्लिक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमें केवल एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हाउ टू स्टडी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। ओके, तो अगर आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़नी है तो पहले आपको एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी पूरी, देन आपको फिजियोलॉजी पूरी पढ़नी पड़ेगी। देन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर जो स्पेसिफिकली आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है इसके अंदर मस्कुलर सिस्टम, देन हमें पढ़ना है इसके अंदर मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम स्पेसिफिकली नहीं पढ़ना है, हमें इन दोनों का एक्यूट एंड क्रोनिक चेंजेस देखने हैं दोनों के वाइल डूइंग एक्सरसाइज। देन इन दोनों का कंबाइंड अडेप्टेशन कैसे होता है एक्सरसाइज करके, ये हम सीखेंगे। देन उसके बाद में हमारा आता है एक सेकेंड, हाँ,
बॉडी का मेटाबॉलिज्म, देन एंडोक्राइन सिस्टम, देन इन दोनों की कंबाइन अडेप्टेशन। फर्स्ट इन दोनों के हमको देखने हैं कि एक्यूट एंड क्रोनिक चेंजेस क्या क्या होते हैं डिफरेंटली, देन इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट बॉडी पर क्या होता है। इसके बाद में हमें देखना होता है कि व्हाट इज़ वैस्कुलर सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन इन दोनों के इन दोनों की कंबाइंड अडेप्टेशन। ओके, तो इनको हम पहले डिफरेंटली देखते हैं, इनके एक्यूट और क्रोनिक अडेप्टेशंस, फिर हम देखते हैं इन दोनों की कंबाइंड अडेप्टेशन क्या रहती है। ठीक है, देन जब हम ये पूरा सिस्टम समझ जाते हैं कि अडेप्टेशन कैसे होती है और क्रोनिक और एक्यूट चेंजेस बॉडी के अंदर क्या रहते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इन्वायरमेंट how they differ. Okay, according to different environment how they differ. तो इसको समझने के लिए हम पहले देखते हैं, अगर जैसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट कौन कौन से होते हैं। एक तो हॉट इन्वायरमेंट, कोल्ड इन्वायरमेंट, हाई एल्टीट्यूड, एंड जनरली यही होते हैं, या फिर एक और होता है माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट। ओके, तो इन सब की अडेप्टेशंस अलग अलग डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में कैसे होती है, इन सब का कंबाइंड इफ़ेक्ट, इन सब को हम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हॉट इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द एक्यूट चेंजेस एंड व्हाट विल बी द क्रॉनिक चेंजेस, एंड हाउ कोल्ड इन्वायरमेंट विल अफेक्ट, हाउ हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग विल अफेक्ट आवर परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकली एंड्योरेंस परफॉर्मेंस। ओके, जब हम ये समझ जाते हैं पूरा, देन उसके बाद हमें देखना होता है कि हाउ टू डिज़ाइन ट्रेनिंग। ओके, हाउ टू डिज़ाइन, देन न्यूट्रिशन, उनको न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा। जैसी आप ट्रेनिंग करा रहे हैं उस हिसाब से हमें न्यूट्रिशन देना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट्स हमें न्यूट्रिशन देना पड़ता है। ओके, देन हमें उसके बाद में बॉडी वेट का देखना पड़ेगा, उनका बॉडी वेट, बॉडी कॉम्पोजिशन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पोर्ट्स अलग अलग बॉडी कॉम्पोजिशंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर बास्केटबॉल हमें हाइटेड प्लेयर्स चाहिए, तो बेसिकली वो हाइटेड, सॉरी दिस इज़ अ रॉन्ग एग्जांपल। जैसे हम अगर बात करें बॉडी वेट की, तो हम रेसलिंग के अंदर डिफरेंट वेट कैटेगरीज होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें उनका न्यूट्रिशन सेट करना पड़ता है, उनकी ट्रेनिंग सेट करनी पड़ती है। तो इसके अंदर हमें ये भी समझना पड़ता है कि हाउ टू स्टडी बॉडी वेट्स एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। देन उसके बाद में एर्गोजेनिक एड्स,
एर्गोजेनिक एड्स वो एड्स होते हैं जो हम परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट के लिए यूज़ करते हैं. देयर आर सम बैंड एंड देयर आर सम नॉन बैंडेड सब्सटेंसेस. इतना सब कुछ समझने के बाद different body systems, different climatic conditions, how to design training program, how to give nutrition, what are different body compositions and body weights, ergogenic aids. Then हमें ये चीज़ समझनी है कि एज डिफरेंस में differences and सेक्स डिफरेंसेस. ओके, तो एज डिफरेंसेस के अंदर आता है चिल्ड्रन को आप कैसी ट्रेनिंग देंगे, अडोलसेंस आप कैसी ट्रेनिंग देंगे, मिडिल एज को कैसी देंगे और ओल्ड पीपल को कैसी देंगे. या फिर सेक्स डिफरेंस के अंदर मेल एंड फीमेल्स डिफ़र एंड हाउ दे डिफ़र. इन चीज़ों को हमें समझना पड़ता है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर, बिकॉज दे ऑल डिफ़र. हाउ चिल्ड्रन डिफ़र्स फ्रॉम adolescents and how adolescents differ from adults and how adults differ from old people, and accordingly we have to design training programs. तो ये चीज़ें सारी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का ही पार्ट्स हैं. देन एट द एंड हमें ये भी पढ़ना पड़ता है कि व्हाट आर हेल्थ इश्यूज़, कि हेल्थ इश्यूज़ में क्या क्या आता है. ओबेसिटी, डायबिटीज़, वेस्कुलर डिजीज़. तो ये हेल्थ इश्यूज़ के अंदर आते हैं. और हाउ टू प्रिस्क्राइब exercises to these patients. So this is all about exercise physiology, and I am starting a new series on exercise physiology, जिसके अंदर हम बहुत ही डीप में बात करेंगे सारे टॉपिक्स के ऊपर. इसी चैनल पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. तो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. ओके, बाय.